हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 67,867 चैलेंज जो याचिका थी उसकी सुनवाई हो चुकी है। उसका आदेश भी अपलोड हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर जो एमआरसी मुद्दा लगा था हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में, उसकी क्या अपडेट है। तो उसको हम कवर करने वाले हैं और 14 को ललित जी करेंगे फाइनल सुनवाई। इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या 14 को फाइनल हो जाएगा मुकदमा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और जल्द ही मिलेंगे सभी को नियुक्ति पत्र। इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो 67,867 जो चयन सूची है उसको चैलेंज करने वाली याचिका की सुनवाई का क्या कुछ आदेश है उस पर हम मतलब डिस्कशन करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, कोर्ट नंबर 16 सर्विसेज सिंगल 10461 ऑफ 2020 सुशील कुमार सिंह एंड अदर्स, स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक एजुकेशन एंड अदर्स। देख लीजिए, ऑनरेबल जस्टिस रंजन राय जी की, सॉरी ये रंजन राय नहीं, राजन राय जी हैं। तो राजन राय जी की बेंच में ये मामला सुना गया। देखिए इसमें फर्स्ट पैरा है, हर्ड लर्न काउंसिल फॉर द पटिशनर श्री अजय कुमार, लर्न काउंसिल फॉर द अपोजिट पार्टी, एंड श्री रणविजय सिंह, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट। श्री रणविजय सिंह डबल एजी हैं, लर्न एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल हैं। तो ये स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट हुए थे, इनको सुना गया। और इसके बाद अजय कुमार ये अपोजिट पार्टी की तरफ से रहे हैं। और इसके बाद सेकंड पैरा की अगर बात करें, मतलब ये है कि जो भी पटिशनर्स के एडवोकेट हैं अजय कुमार, उनको भी सुना गया और अपोजिट पार्टी जिनको बनाया गया उनके भी काउंसिल रहे, और स्टेट की तरफ से रणविजय सिंह रहे, इन सबको सुना गया। सेकेंड पैरा पर यहाँ है कनेक्ट एंड लिस्ट अलॉन्ग विथ रिट पटिशन नंबर 9050 सर्विसेज सिंगल ऑफ 2020। अब इस जो सेम ग्राउंड की याचिका है इसको रिट पटिशन नंबर 9050 यानी कि लोहा सिंह पटेल वाली ये याचिका है 9050, इससे कनेक्ट कर दिया गया है। थर्ड पैरा है लेट काउंटर एफिडेविट बी फाइल्ड बाय द अपोजिट पार्टीज विद इन अ पीरियड ऑफ 4 वीक्स। 4 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल किया जाएगा अपोजिट पार्टियों के द्वारा। और रिजवाइंडर एफिडेविट इफ एनी, यदि कोई रिजवाइंडर एफिडेविट फाइल करना चाहता है, मे बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स देयर आफ्टर। इसके 4 हफ्ते के बाद के समय के 2 हफ्ते बाद जो रिजवाइंडर एफिडेविट है वो फाइल किया जा सकता है। ऑल प्लीज आर ओपन फॉर कंसिडरेशन ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो जितनी भी प्ली हैं यानी कि जितनी भी याचिकाएं हैं सभी को कंसिडरेशन के लिए ओपन किया गया है नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग में। मतलब जब भी नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग होगी तो सारी जो प्ली हैं, जितनी भी पटिशन हैं, सब कनेक्टेड होंगी और सबको एक साथ सुना जाएगा। अब इसको ऑर्डर है 7/7/2020 का, देख सकते हैं आज का ही ऑर्डर है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। लोहा सिंह पटेल वाली याचिका, देखिए ये लीडिंग पटिशन है। लोहा सिंह पटेल की लखनऊ खंडपीठ में लीडिंग है और हमेशा से ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कोर्ट में कि अगर डिफरेंट मुद्दे अगर मतलब डिफरेंट फाइलिंग होती है याचिकाओं की एक ही मुद्दे पर, तो सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो यही इसमें हुआ है। देखिए लोहा सिंह पटेल वाले की अगर बात करें तो उसकी अभी लिस्टिंग नहीं हुई है। उसका जब काउंटर एफिडेविट और रिजाइंडर एफिडेविट की समय अवधि पूर्ण हो जाएगी, जुलाई मिड तक या लास्ट तक है, उसको कंफर्म नहीं किए हैं, कंफर्म हो जाएगा तो बता देंगे और मेंशन भी करवाया जाएगा, ऐसा लोहा सिंह पटेल के याचिकाकर्ताओं द्वारा कहा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब वो सुनवाई के लिए लग जाएगी तब ये भी कनेक्टेड वाली भी सुनवाई के लिए लगेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें 4 हफ्ते का दे दिया फिर 2 हफ्ते का, मतलब 1.5 महीना गया, ऐसा नहीं है। लीडिंग पटिशन का जो काउंट होगा उसी में सारी की सारी कनेक्टेड होके एक ही दिन सुनवाई के लिए लगेंगी। तो ये 67,867 चैलेंज यानी कि एमआरसी मुद्दा इनडायरेक्टली कह सकते हैं, उस पर सुनवाई की अपडेट है। ठीक है दोस्तों, और जो एक प्रकरण त्रुटि संशोधन का लगा हुआ था वो नहीं सुना जा सका है, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि एक जो मैटर जो है लगा था आज एनसीबीसी में, नेशनल काउंसिल फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करता है, वहाँ पर सुनवाई की कोई अपडेट नहीं है।
लगता है उसमें सुनवाई नहीं हुई। जो भी रीजंस होंगे वो अभी एलेबोरेट नहीं हुए हैं, तो जैसे ही उसके बारे में सूचना होगी आपको बता दिया जाएगा। उत्तर कुंजी के मामले में हो हल्ला मच ही चुका है, याचिका खारिज है, रिवर्ट हुई है। 2 महीने के अंदर डिवीजन बेंच को सुनवाई करके मामले को निस्तारित करना है। ठीक है दोस्तों, अब 14 तारीख को ललित जी क्या फाइनल सुनवाई करने वाले हैं? जी हाँ, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो आज भी बहस हुई उसमें ललित साहब ने यही कहा कि हमने पदों को आरक्षित नहीं किया है, कि 37,000 पद होल्ड कर दिए गए, इसका मतलब हम 37,000 पद शिक्षा मित्रों को ही दे देंगे। ऐसे स्टेटमेंट देखने के लिए मिले हैं माननीय जज साहब के द्वारा। उनके द्वारा ये कहा गया कि फाइनल हियरिंग के लिए चीज़ें लगी हुई हैं, तो फाइनल हियरिंग का हम इंतज़ार करेंगे और जो फाइनल हियरिंग की डेट है उसी दिन हम सारे मैटर्स को डिसाइड करेंगे। उसी दिन हम मॉडिफिकेशन पर भी बहस करेंगे, 37,000 सीटों पर भी, और इसके साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पर यानी कि पासिंग मार्क प्रकरण पर भी हम उसी दिन सुनवाई रखेंगे। तो 14 जुलाई का जो दिन है बेहद निर्णायक साबित होगा। शिक्षा मित्रों की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और बीएड टीम की तरफ से भी और बीटीसी लीगल टीम की तरफ से भी अपनी अपनी प्रिपरेशन है। लेकिन दोस्तों, अगर आज मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर पर सुनवाई हो जाती तो वो बेहद मजबूत कदम होता बीटीसी या 67,867 चयनित अभ्यर्थियों के लिए। अवश्य ही 37,000 जो पदों को होल्ड किया गया है उस पर जज साहब का कोई ना कोई डिसीजन अवश्य ही सुना दिया जाता, क्योंकि उनका साफ साफ स्टेटमेंट है हमने सीटों को आरक्षित नहीं किया है, सिर्फ मैटर पर सुनवाई। और देखिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा है। ललित जी उस दिन प्रेजेंट नहीं रहे 9 जून को, और उनके जो सहयोगी जज साहब हैं, विनीत सरन जी हैं और एक जज साहब हैं, तो उनके द्वारा मामले को सुना गया। तो कहीं ना कहीं ललित साहब प्रेजेंट नहीं थे। अगर वो प्रेजेंट रहते तो मे बी मॉडिफिकेशन पर ऐसा जो मतलब डायरेक्शन एप्लीकेशन फाइल की गई थी शिक्षा मित्रों की, ऐसा आदेश पारित ना हो पाता कि 37,000 सीटों को रिजर्व कर दिया जाए। देखिए दोस्तों, काउंटर एफिडेविट जो सरकार का है वो फाइल हो चुका है, उसके लिए हमें भूल जाता है उसका पूरा का पूरा। हम अभी तुरंत इस वीडियो सेशन को ख़त्म करके उस पर एक वीडियो लाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर उस पर जो है पूरा का पूरा आप एनालिसिस दीजिए कि क्या कुछ है। देखिए, बीएड का उसमें बचाव किया गया है और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। 20 पन्नों का कुल मिलाकर है काउंटर एफिडेविट, जो फाइल हो चुका है, उसकी प्रति भी मिल चुकी है, साफ सुथरी प्रति है। उसको हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। यार एक बात कहना चाहेंगे, टेलीग्राम चैनल बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, वो लोग लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? लीव कर देते हैं, फिर लोग आप इधर उधर फिर ढूंढते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है प्लीज़ उसको फिर से ज्वाइन कर लीजिए सब लोग जो लीव कर रहे हैं। लगभग 1,000 लोगों ने लीव कर दिया होगा, 11,000 के करीबन थे, 10,000 समथिंग बचे हैं। तो सभी लोग ज्वाइन रहिए वहाँ से। विभिन्न प्रकार के जो भी ऑर्डर हैं, लिस्टिंग की इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ वहाँ पर आपको साक्ष्य के रूप में प्रोवाइड की जाती है। तो वहाँ से अपना जो है आप लोग जुड़े रहिए। क्या इसमें लॉस होने वाला है? नोटिफिकेशन आप कर सकते हैं, या जब अगर सुबह शाम 2 बार वॉच कर लें। देखिए वहाँ पर क्या है, नोटिफिकेशन भी नहीं जाती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है तो आपको यूट्यूब से, तो वहाँ पर नोटिफिकेशन जाके आप वीडियोज़ का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए, जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 14 को देखिए दोस्तों फाइनल हियरिंग के लिए तो लगा है केस, लेकिन लगता नहीं है कि एक डेट में ये फाइनल हो पाएगा। लेकिन अवश्य ही जो पदों को होल्ड करके भर्ती प्रक्रिया को एक प्रकार से रोका गया है, इसका मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एकदम से ये मतलब पूर्वानुमान है कि ललित जी का जो आज रुख रहा है, उत्तर कुंजी मामले को देखिए तुरंत खारिज कर दिया गया उनके द्वारा। जो भी जितनी भी मतलब डिमांड्स की गई उनको नहीं कंसिडर किया गया, और सीधे से चूंकि सेम ग्राउंड पर एक पिटीशन खारिज हो चुकी है तो उसको भी खारिज कर दिया गया और रिवर्ट किया गया डिवीज़न बेंच के लिए वहाँ से, और टाइम बाउंड भी कर दिया गया कि 2 महीने के अंतर्गत आप लोग अपना इसको फाइनल करवा लीजिए। तो अब पंकज कुमार जायसवाल जी और जो उनके सहयोगी जज साहब है उन पर ये डिपेंड करेगा। एमआरसी मुद्दा देखिए जो है अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी गई। अब एनओसी जो प्रकरण है उसकी एक सेपरेट वीडियो मिलेगी कि कल कौन से मुद्दे हैं और नेक्स्ट डेट में कौन कौन से मुद्दे कैसे क्या कुछ लगे हुए हैं। सीबीआई जांच वाले पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ है। देखिए वहाँ पर नूतन ठाकुर जी की वाल पर हमने अगर विजिट किया है तो उन्होंने ये बताया कि आज हियरिंग के लिए मतलब मुकदमा हमारा लगा हुआ था। जज साहब ने फिर वही बात आई है कि वहाँ पर महाधिवक्ता प्रेजेंट नहीं रहे, और ये कहा गया कि महाधिवक्ता जब प्रेजेंट होंगे तभी हम बहस करवाएंगे। हालांकि ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, देख लेंगे, ऑर्डर वाच कर लेंगे। तो कुल मिलाकर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आफ्टर 1 वीक की लगाई गई है।
1 हफ्ते बाद फिर से प्रकरण को सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 हफ्ते बाद का हमने पहले ही बता दिया था, क्योंकि आज टेक्निकल इशू के तहत जो है शुरू में तो भाई नहीं चली थी, हमने प्रॉपर विजिट किया था 2-2:30 बजे तक। हो सकता है बाद में कनेक्ट हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि 1 हफ्ते बाद की डेट लगी है, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ से नहीं मिल पाया है। तो अब दोस्तों जहाँ तक जो भी मामला है 14 तारीख की सुनवाई पर सब कुछ निर्भर है, और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। चूँकि जो रोक का आदेश है वो कहीं ना कहीं जज साहब ने आज उसको कंसीडर किया है कि ये क्या है कि 9 जून के आदेश से ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, उस पर इनडायरेक्टली कमेंट है, तो अवश्य ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने के लिए 14 तारीख को मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए तुषार मेहता जी एक बेहतर कार्य कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल। जितने भी मतलब बाधाएं हैं, हर्डल्स हैं मार्ग में, उनको वो लगातार क्लैरिफाई करते हुए चले जा रहे हैं। 14 को भी उम्मीद रहेगी, सॉलिसिटर जनरल तो अवश्य उपस्थित ही रहेंगे। योगी जी ने भी कहा है, मंत्री जी ने भी कहा है, व्यापक स्तर पर ये चीज़ें हैं। हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट को वो देख रहे हैं, और यहाँ पर महाधिवक्ता का पता नहीं लग रहा वो कहाँ पर है। लेकिन फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, और मुकदमे जो भी लगे हुए हैं। तो ये सारी की सारी अपडेट्स हैं दोस्तों, तो एकदम से टेंशन फ्री रहना है। जल्द से जल्द, भले ही आपको थोड़ी सी धूमिल जो रास्ते हैं वो दिख रहे हों कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये होगा। आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, एक अच्छे समय का इंतज़ार करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।